आपके संकल्प मात्र से कृष्ण मेरे बांके मंदिर से उसके घर कैसे पहुँचे, एक सच्ची अनुभूति आपके सामने प्रकट कर रही हूँ। जय श्री बांके बिहारी, जय श्री कृष्णा। भावों की गहराई में, संकल्प में अगर भक्त की सच्ची पुकार हो तो उनकी कृपा से असंभव को भी संभव होते देर नहीं लगती। आज से करीब 15-20 साल पहले की बात है। हमारे घर के पास एक शिव मंदिर था। मैं नित्य अपनी भक्त सखी के साथ मंदिर जाया करती थी। कभी साथ होता, कभी अकेले भी। यह करीब रोज का नियम सा बन गया था। एक दिन जब मंदिर में दिया जला रही थी तो मन में संकल्प उठा, यहाँ शिव जी की, गणेश पार्वती के साथ और हनुमान जी की मूर्ति तो है, पर मेरे बांके कृष्ण की मूर्ति नहीं। अब कृष्ण को भी मंदिर में आना होगा, तभी मंदिर में दिया जलाने आऊंगी। स्वतः ही एक नया अजीब संकल्प, ना जाने किस ईश्वरीय प्रेरणा से, और मैंने सोच लिया कि अब मंदिर में आने की जगह कल से 3 तल्ला छत पर बैठकर योगा करूंगी एवं श्री कृष्ण के साक्षात तेजोमय रक्तिम सूर्य रूप को उदित होते देख सकूंगी और सूर्योदय को निहारा करूंगी। और फिर मैं अगले दिन से शुरू हो गई। मेरी भक्त सखी ने आवाज़ दी, मंदिर नहीं चलना है। मैंने कहा, मैंने संकल्प किया है कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। पर क्यों? वहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति नहीं है ना, इसलिए। मैंने कहा, अरे ये क्या बात हुई, सभी भगवान तो एक हैं। सखी ने बोला, मुझे मालूम है, पर मेरे हृदय में जो संकल्प उठा है मुझे उसका पालन करना ही होगा। मैं बोली, ये क्या पागलपन है? पागलपन नहीं, ये मेरा पक्का संकल्प है। उसने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, फिर वो हार कर चली गई और मैं छत पर बैठकर योगा करने लगी। खुला आसमान, पंछियों का कलरव, ठंडी ठंडी मंद हवा, उदित होता हुआ लालिमा युक्त सूर्य का मनमोहक स्वर्णिम स्वरूप, मानो कान्हा के वैभवशाली प्राकृतिक रूप से जोड़ देता। मंद मंद हवा के झोंकों में प्रभु के प्यार का अनुभव करती हुई प्रसन्नता के साथ योगा और प्राणायाम करती। ऐसे ही अभी कुछ ही दिन बीते थे। उस दिन मैं छत पर योगा कर रही थी। मन में चिंतन चल रहा था। आज जब 3 बजे सुबह जैसे ही नींद खुली तो क्यों लगा कि एक पल के लिए मेरे सामने साक्षात शिवजी खड़े हैं। अद्भुत दिव्य आकृति, बस एक पल के लिए। क्या था, क्यों था? गहरा चिंतन चल रहा था। तभी नीचे से सीढ़ियां तेजी से चढ़ती हुई मेरी भक्त सखी आई। मालूम है क्या हुआ मंदिर में? क्या हुआ? अरे सचमुच कृष्ण आ गए। कैसे? मैंने आश्चर्य से पूछा।
किसी ने हनुमान जी की मूर्ति के पास एक सुंदर मनमोहक कृष्ण की बड़ी सी मूर्ति लाकर रख दिया है। क्या क्या सचमुच? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मान गए तुम्हारे संकल्प को। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं तुरंत उसके साथ दिया लेकर मंदिर की ओर बढ़ी। खुशी से मेरे पैरों में पंख लग गए थे। पता है, कृष्ण अकेले हैं, मतलब कृष्ण की मूर्ति के साथ राधिका नहीं है, सखी ने बताया। मेरे संकल्प से कृष्ण मेरे लिए आए हैं ना, इसलिए ये मेरे कृष्ण हैं, इसलिए तो अकेले हैं। मैं हंसी। हम कब मंदिर पहुंच गए पता ही नहीं चला। और जब मैंने मूर्ति को देखा तो बस एक टक देखती रह गई। इतनी सुंदरता, इतना मनमोहक, सचमुच ये तो मेरे ही कृष्ण हैं। पंडित जी ने मुझे देखकर खुशी से अंदर का फाटक खोल दिया। मैंने प्रेम पूर्वक दिया जलाया। फिर क्या, अब तो जल्दी से जल्दी उठकर मंदिर भागने की हड़बड़ी सी रहती। जल्दी मैं मंदिर पहुंचूं और शिव जी पर जल चढ़ाऊं। सब जगह दिया जलाकर फिर कान्हा के सामने दिया जलाकर थोड़ी देर बैठूं और उन्हें निहारूं और थोड़ा भजन गाऊं। ये रोज की दिनचर्या ही बन गई। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि मैं खुशी से अपने दियों को लेकर मंदिर पहुंची। अचानक मेरी नज़र पड़ी कि हनुमान जी के पास रखी मेरे कृष्ण की मूर्ति गायब है। सचमुच गायब है। अरे, और अनायास ही मेरे नेत्रों से आंसू बह निकले। मैं सब कुछ भूल गई कि दिया भी जलाना है। सीधे ढूंढती हुई मंदिर के पीछे पंडित जी के पास पहुंची और रोते हुए पूछा, अरे, कृष्ण की मूर्ति कहाँ है? कहाँ गए? कहाँ गए वो? अब आगे की अनुभूति अगले वीडियो में। जय श्री बांके बिहारी, जय श्री कृष्ण।